हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में हम लोग बहुत कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं। आज हम लोग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन सीखने वाले हैं एज पर आईएस कोड 10262 2019 के हिसाब से। ठीक है, ग्रेड हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे M40 को। जिस तरीके से मैं पूरा बताऊंगा ना, उसी तरीके से आपको पूरा आंख बंद करके आपको वो स्टेप फॉलो करते जाना है। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे आज आईएस कोड की मदद से आपको बताने वाला हूँ। ये पहली बार नहीं है कि मैं आपको आईएस कोड का ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने अभी से 2 साल 3 साल पहले भी एक बनाया था आईएस कोड पे, जिसपे पूरे यूट्यूब पे सबसे ज्यादा व्यूज है। लेकिन क्या था कि वो बनाया गया था 10262 2009 के हिसाब से। अब लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है, बहुत कुछ चेंज हुआ है उसमें डेटा। अब उसके हिसाब से आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है मिक्स डिजाइन करने में, ये मैं कमेंट सेक्शन में देखा हूँ बहुत ज्यादा। तो अब मैं लेटेस्ट जो आईएस कोड है 10262 2019 के हिसाब से क्या क्या पॉइंट चेंज हुआ है वो सब चीज कवर करेंगे। पूरा डिटेल में देखूंगा। वीडियो बहुत बड़ा होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। जो एकदम सिंसियरली सीखना चाहते हो ना, वही यहाँ पे रुको। बाकी सब इस वीडियो को यहाँ पे छोड़ सकते हैं जिन्हें लंबी वीडियो देखने की आदत नहीं है। लेकिन मैं आपको 1000% एश्योर कर सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख लिए ना, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से जो मिक्स डिजाइन लोग साइट पे करते हैं वो सारा चीज सीख जाओगे। और मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन में कवर करने वाला हूँ। एक जो नॉर्मल कंडीशन जिसमें हम लोग मिक्स डिजाइन ऑकेशनली लोग साइट पे करते हैं, जो कि एसएसडी कंडीशन होती है, यानी कि सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन, जब बारिश वारिश नहीं हो रहा है। और बहुत बार साइट पे क्या हो जाता है कि बारिश हो जाता है, और बारिश होने की वजह से हमारे सैंड में, हमारे एग्रीगेट में पानी चला जाता है। अब उस वजह से आपको वाटर करेक्शन करना पड़ता है, तो वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो एकदम डिटेल में कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो पूरा पेड होता है। इस तरीके का आप देखोगे दूसरे चैनल पे तो आपको पेड में मिलेंगे, लेकिन मैं पूरा फ्री में बताने वाला हूँ। छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद है तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा प्लीज देखिएगा। मिक्स डिजाइन से छोटा से छोटा चीज आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है। सब चीज आईएस कोड के अकॉर्डिंग बताने वाला हूँ। तो गाइज, मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था। सबसे पहले चलिए उसका जवाब जान लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 1 इंच को अगर आप कन्वर्ट करोगे मिलीमीटर में तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है, जिसका ऑप्शन था 25 mm, 25.4 mm, 25.8 mm, 26 mm। तो इसका करेक्ट आंसर है 25.4 mm, यानी कि ऑप्शन बी। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया। तो आई होप जिन्होंने सवाल का सही जवाब दिया है उन लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन, और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग से आज फिर से वापस से एक सवाल पूछने वाला हूँ, जिसका जवाब आपको जाके कमेंट में देना है, और नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब बताऊंगा आप लोग को। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कंक्रीट मिक्स डिजाइन एज पर आईएस कोड 10262 2019, ठीक है, इसके हिसाब से मैं आज आपको पूरा बताऊंगा। आपके पास आईएस कोड नहीं है तो उसको लेके आप बैठ जाइए, ठीक है। डाउनलोड कर लीजिए पहले, आपको मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, मेरे ऐप पे मिल जाएगा, सभी चीज के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। आप वहां से जाकर पहले इसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि मैं जब जब आपको रेफर करूंगा कोई भी क्लॉज, तो आपको जाकर वहां पे दिखना भी है। मैं तो दिखाऊंगा ही, आपको भी जाकर देखना है, तभी जाके क्लियर होगा। कॉपी पेन भी लेके बैठ जाओ, मैं जैसे करूंगा आप भी करते जाना। ग्राफ वगैरह बहुत कुछ देखना है, क्योंकि डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले जब भी हम लोग मिक्स डिजाइन करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी कंडीशन होती है कि हमने स्लम कितना रखना है, एग्रीगेट कितना साइज का यूज करेंगे, फाइन एग्रीगेट का जो रहेगा वो जोन क्या रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी सारी मटेरियल की क्या क्या रहती है। तो एक मिक्स डिजाइन को करने के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए होता है, आप यहाँ पे ये देख लीजिए। ये सब डेटा आपके पास रहेगा तभी आप कर पाओगे मिक्स डिजाइन, वरना नहीं कर पाओगे। तो ये सब पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक एक चल के बात करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको पता होना चाहिए कि किस ग्रेड के लिए आप डिजाइन कर रहे हो। हम यहाँ पे आज करने वाले हैं M40। आप M50 के लिए कीजिए, 60 के लिए कीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है M40 में, ये 40 मेरा क्या है आप देख लो यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इन फील्ड एट 28 दिन। 28वें दिन पे हम लोग को जो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए वो हमारा है ये 40, जो हम लोग M से मिक्स होता है, 40 ये होता है, ठीक है। और 40 का यूनिट क्या है, मेगा पास्कल, या हो सकता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, दोनों ही बराबर यूनिट होता है, ठीक है। ये दोनों मिल गया। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग जो मिक्स डिजाइन कर रहे हैं वो कैसे कंडीशन में कर रहे हैं, हमारा जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो कैसा है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अब आपको नहीं पता कि माइल्ड क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है, सीवियर क्या होता है, तो इसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है एज पर आईएस कोड, उसको भी जाकर देख ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पे हमने जो एक्सपोजर कंडीशन रखा हुआ है हमारे, मतलब मैं अभी वेस्ट बंगाल में हूँ, तो यहाँ का जो कंडीशन जो जनरल है वो आपका मॉडरेट है। मैं मॉडरेट पकड़ के डिजाइन करूंगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे डिजाइन मिक्स टारगेट स्ट्रेंथ, ठीक है, ये क्या है, स्लम्प है एक्चुअली में, यहाँ पे स्लम्प आ जाएगा। मतलब हम लोग जो मिक्स डिजाइन कर रहे हैं ना उसमें स्लम्प हमें कितना रिक्वायरमेंट है आप देख लो। जब साइट पर कास्टिंग करते हो तो आप बैचिंग प्लान में बोल देते हो भैया 150 स्लम्प करके भेज देना, ठीक है, कॉलम कास्ट करना है या स्लैब कुछ भी आपके हिसाब से, या स्लैब करना है, क्योंकि हम लोग पंप करके कंक्रीट को बहुत हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर भेजते हैं, उस वक्त आपको स्लम्प थोड़ा हाई चाहिए होता है, नहीं तो पाइप चोक हो जाएगा, तो आपको स्लम्प का रिक्वायरमेंट भी देना होता है मिक्स डिजाइन में। हम लोग यहाँ पे 150 mm का स्लम्प पकड़ के चल रहा है, ठीक है, ये सब चीज लगेगा आईएस कोड में, सबका यूज है तभी मैं लिखा हूँ यहाँ पे। अब हम लोग जो मिक्स डिजाइन करेंगे उसमें हम लोग जो कोर्स एग्रीगेट है यानी कि जो पत्थर यूज करेंगे उसका मैक्सिमम साइज कितना है 20 mm। हम लोग फाइन एग्रीगेट जो यूज करेंगे यानी कि बालू सैंड जो यूज करेंगे वो कौन से जोन में आता है, जोन 3 में, ठीक है। जोन 3 मैंने यहाँ पे पकड़ा है आप लोग को सिखाने के लिए। अब आपके साइड पे कौन सा सैंड है, जोन 2 है, तो उसके हिसाब से आप डिजाइन कीजिएगा, ठीक है। अब ये सब चीज ना हम लोग खुद से पता नहीं कर लेते हैं, ये सैंड जो है जोन 2 का है कि जोन 3 का, कैसे पता करेंगे, इसके लिए सब टेस्ट होता है जो आपको करना पड़ेगा। अब देखो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है कि आपको कैसे साइट पे चेक करोगे कि सैंड का जोन क्या है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वो जाकर आप देख सकते हो। तो फाइन एग्रीगेट का जो जोन है वो क्या है 3 रखा है मैंने। आप एक चीज देखिए, हर एक मटेरियल जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे ना सबका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना होगा और ये लैब में टेस्ट करके आप पता करोगे, क्योंकि आपके साइड पे जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसमें कितना पानी घुसा हुआ है आप नहीं जानते हो, तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले चेक करना पड़ता है। तो मैंने पहले से ही सब कंसीडर कर लिया है, एक एक चीज सब चीज दिखाऊंगा टेस्ट करके यहाँ पे, तो वीडियो हो सकता है 5-6 घंटे का हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी इन सब पे वीडियो बनाया हुआ है, उस सभी चीज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप जाकर देख लेने का डाउट होगा तो। मैं कंसीडर कर लिया हूँ यहाँ पे सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.93 यूनिट लेस होता है, ठीक है। आप हमेशा याद रखना जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना उसके कोई भी यूनिट नहीं होता है। अब जो हम लोग सीमेंट यूज करेंगे उसका ग्रेड क्या है वो भी हम लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो इसके ऊपर डिपेंड करता है, वाटर सीमेंट रेशियो। तो ग्रेड ऑफ सीमेंट हमने पकड़ा यहाँ पे OPC 43। अगर आपके साइड पे OPC 33 हो रहा है तो वो पकड़िए, 53 हो रहा है तो वो पकड़िए, या PPC यूज हो रहा है तो वो पकड़िए, आपके हिसाब से, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग वाटर का यहाँ पे 1 पकड़े हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग जो एडमिक्सचर यूज करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे अपने, ठीक है, उसका 1.121। ये आपको जो आप लोग सैंपल यूज करोगे ना उसके ऊपर मिल जाएगा, या फिर आप लैब पे टेस्ट भी कर सकते हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग कोर्स एग्रीगेट यानी कि जो पत्थर यूज कर रहे हैं उसका है 2.82। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग फाइन एग्रीगेट का यहाँ पे पकड़े हैं 2.65। वाटर एब्जॉर्प्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो हमारे साइड पे जो मान लीजिए कोई बारिश नहीं हुआ है, आप बालू को बाहर से देख रहे हो तो सरफेस आपको जो है ना वो सूखा सूखा लग रहा है, तो आपको लग रहा है ना इसके अंदर तो पानी नहीं है, लेकिन नहीं, कितना भी बालू को आप सुखा लो जब तक वो ओवन ड्राई नहीं होता है ना उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा ही रहेगा। अगर साइड पे वो पड़ा हुआ है तो भले ऊपर से आपको सूखा हुआ दिख रहा है लेकिन अंदर से मॉइस्चर जरूर है। उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं SSD यानी कि सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन। सरफेस आपको लग रहा है कि ड्राई है लेकिन अंदर से वो सैचुरेट है, यानी कि थोड़ा सा पानी जरूर है इसमें, तो कोर्स एग्रीगेट वो हो गया। तो देखा गया तो उसमें कोर्स एग्रीगेट में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो 0.86% है और जो फाइन एग्रीगेट है उसमें 1.25% है, ठीक है, यानी पत्थर में 0.86 और बालू में 1.25% है। ये SSD कंडीशन में है। वाटर करेक्शन कैसे करते हैं, अगर बारिश हो गया पानी बहुत ज़्यादा चला गया तो पानी चला गया ना तो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को कुछ चीज़ घटाना पड़ता है, यानी कि बालू घटाना पड़ेगा, कोर्स एग्रीगेट घटाना पड़ेगा। कैसे घटाते हैं कैसे लेते हैं सब दिखाऊंगा मैं लास्ट में, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पूरा क्लियर हो गया। ये डेटा को लेके हम लोग आप काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आंख बंद करके सबसे पहला स्टेप है मिक्स डिजाइन का, वो है हम लोग को टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालना। अब आप लोग बोलोगे ये तो सब लोग को पता है तो भाई देख लो, अगर आप 10262 2009 को फॉलो कर रहे हो तो उसमें और इसमें अंतर है बहुत, क्योंकि अगर आप उसके हिसाब से निकाल रहे हो तो सिर्फ यही कंडीशन दिया हुआ था, इसमें एक कंडीशन न्यू ऐड हो गया है, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टारगेट मेन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या है। देखो ये क्यों निकालना पड़ रहा है हम लोग को, हम आपको आंसर दिखा दे रहे हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो हम लोग निकाले हैं ना वो मेरा आया यहाँ पे 48। हम लोग डिजाइन कर रहे हैं M40 के हिसाब से, लेकिन टारगेट मीन स्ट्रेंथ आ गया 48.25। अब ये क्या है, हम लोग जब साइट पे काम करते हैं ना उसमें बहुत सारा एरर हो सकता है हम लोग से, ह्यूमन एरर जिसको हम लोग बोलते हैं, मशीन एरर भी हो सकता है, कुछ गलत जवाब दे दिया तो तब आप फंस जाओगे ना। आप एकदम एग्जैक्ट 40 के लिए डिजाइन करोगे तो हो सकता है वो कम जाए थोड़ा सा, उसका 38 रिजल्ट दे, आपको 37 रिजल्ट दे, मे भी हो सकता है ना ह्यूमन एरर के हिसाब से। इसलिए हम लोग सेफ साइड में रहने के लिए एक फैक्टर से हम लोग उसको क्या करते हैं बढ़ा देते हैं और उसको लेकर डिजाइन करते हैं, वही है हमारा टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एक फैक्टर से बढ़ा के हम लोग उसको 48.25 कर दिए। अब डिजाइन हम लोग कर रहे हैं 48.25 का, समझ में आ गया, हम लोग डिजाइन कर रहे हैं 48.25 का ना कि 40 का। तो
इसके हिसाब से जो रिजल्ट आएगा, जो भी हमारा एग्रीगेट, सैंड, स्टोन चिप्स, इन सब का जो क्वांटिटी हम लोग को निकलेगा वो हम लोग बनाएंगे M40 के लिए। आई होप आप लोग को सारा पॉइंट क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को निकाल लेते हैं, और इसी को डिनोट किया गया है F-CK से। ठीक है, F-CK मतलब ये एक नोटेशन है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है F-CK का, यानी कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का FCK प्लस 1.65 इंटू S। ठीक है, ये S। अब देख लेते हैं ये FCK क्या है, S क्या है, F-CK क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पे दो फार्मूला है। F-CK का ये फार्मूला हो गया, और F-CK इज इक्वल टू FCK प्लस X। ठीक है, ये दोनों आपको निकाल के देखना पड़ेगा, और आपको वो चीज लेना पड़ेगा जो हाइयर है। देख लो, सेलेक्ट विच एवर इज हाइयर। ये सब मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा चीज आपको 10262 2019 में दिया गया है। आप खुद से पढ़ोगे तो दिक्कत होगा, मैं यहाँ पे आसान भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ, और मैं बोल दे रहा हूँ एक एक पॉइंट इसका ध्यान रखिएगा। पूरे यूट्यूब पे ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ उसके। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं इसको, पहले समझ लेते हैं। देख लो, जो F-CK हम लोग निकालने वाले हैं वो तो आप समझ गए। टारगेट मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 28 दिन पे, उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये F-CK क्या है, ये F-CK वो है, मैं आसान भाषा में बता दूं, जो हम लोग निकालने वाले हैं M40। ठीक है, वो M40 आपको यहाँ पे लिख देना है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो 1.65 तो फैक्टर है, ठीक है, उसके साथ S को मल्टीप्लाई किया। ये S क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए S को मैंने 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर लिख दिया है। कहाँ से लिखा है, देखिए यहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको IS कोड का 10262 2019 में जाना है, या IS कोड खोल लेना है। इसका आप क्लॉज नंबर चेक कीजिए 4.2.1.3 टेबल 2, वहां पे एक टेबल देखिएगा जिसपे देखिएगा टेबल 2 लिखा होगा। उस टेबल में आप देख सकते हो M40 ग्रेड के लिए जो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पकड़ना है वो 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पकड़ना है। ठीक है, चलिए IS कोड में मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो ये है IS कोड 10262 2019 जो लेटेस्ट है, और इसमें टेबल 2 आप देखोगे एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डिविएशन क्लॉज नंबर 4.2.1.3 जो कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया। यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग यहाँ पे M40 के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, तो M40 के लिए हमें जो एज्यूम्ड स्टैंडर्ड डिविएशन पकड़ना है वो 5 पकड़ना है। तो M60 तक अगर आप डिज़ाइन करते हो तो आपको 5 ही पकड़ना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे सीख गए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे फैक्टर बेस्ड X। ठीक है, अब ये क्या है देख लो, पहला इक्वेशन समझ में आ गया। दूसरा इक्वेशन है F-CK इज इक्वल टू FCK प्लस X। FCK तो हम लोग समझ गए, जो ग्रेड हम लोग निकालने वाले हैं, यानी कि M40। और X क्या है, ये एक फैक्टर है जो कि हमारे ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अनुसार IS कोड दे देता है आपको डायरेक्ट। ठीक है, तब स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज आपको नहीं करना होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज हमारा पहले इक्वेशन में था, इसमें नहीं है। तो X हम लोग यहाँ पे लेंगे 6.5। अब आप पूछोगे ये भी अपने मन से, नहीं, IS 10262 2019 जो लेटेस्ट है उसका आपको टेबल नंबर चेक करना है। ये टेबल मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये देख लो, टेबल नंबर 1। ठीक है, टेबल नंबर 1 में ये X का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए इसको भी हम लोग अभी चल के IS कोड में देख लेते हैं पहले। तो वैल्यू ऑफ X जो अभी मैंने आपको बताया, X क्या है यहाँ पे, फैक्टर बेस्ड ऑन ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, देख लो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ X दिया गया है, और ये कहाँ पे है, टेबल नंबर 1 में, क्लॉज नंबर 4.2 में आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख लो M40 के लिए 6.5 दिया गया है, यानी कि M30 से लेकर M60 तक कोई भी यूज़ करो 6.5 ही यूज़ करोगे आप, और जब M65 से अबव या M65 है तो 8 यूज़ करना है। तो हम लोग के लिए अभी जो यूज़ होगा वो M40 के लिए 6.5 होने वाला है। तो अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब सब चीज हम लोग को मिल चुका है। चलो केस 1, सबसे पहले केस 1 में हम लोग ये वाला वैल्यू निकालते हैं। F-CK इज इक्वल टू FCK प्लस 1.65 S। FCK 40 था प्लस 1.65 ऐसे उतर गया, S की जगह हम लोग यहाँ से 5 बैठा दिए। कैलकुलेट करना 48.25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था, FCK प्लस X का, तो केस 2 में देख लो, ये बैठा के निकाल लिए। X की जगह 6.5, ये राजू मैंने निकाला। ठीक है, 6.5 जैसे बैठा दिए, ये आ गया आपका कितना, 46.5। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से
कि केस 1 जो है वो बड़ा है केस 2 से, यानी कि केस 1 का आंसर आया था 48.25 और केस 2 का आया है 46.5। तो दोनों में बड़ा कौन सा है? केस 1 का। तो हम लोग एफ डैश सी का जो वैल्यू लेंगे, एफ डैश सी के का, यानी कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो हम लोग पकड़ेंगे वो कितना पकड़ेंगे? 48.25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, एक इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एफ डैश सी के हम लोग क्यों निकालेंगे, इसका यूज क्या चीज निकालने में है? तो आंसर दीजिएगा वाटर सीमेंट रेशियो को निकालने के लिए। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम लोग आगे समझेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, एफ डैश सी के का जो वैल्यू है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ताकि हमें याद रहे, क्योंकि अब मैं इसको मिटाऊंगा और आगे का पार्ट बताऊंगा। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा। ठीक है, आप इसको पेज बाई पेज अपने पास नोट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो निकालना सीखेंगे और उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो की मदद से हम लोग फिर यहाँ पे वाटर कंटेंट को निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 2 नंबर स्टेप है मेरा वाटर सीमेंट रेशियो। तो देख लो, वाटर सीमेंट रेशियो हमारा किस पे डिपेंड करता है? एक्सपोजर पे, कि किस एनवायरनमेंट में वो मेरा काम हो रहा है, माइल्ड, मॉडरेट एक्सपोजर, ठीक है, या सीवियर। तो हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, देख लो टाइप्स ऑफ एक्सपोजर क्या है? मॉडरेट। और ये मॉडरेट हम लोग खुद से नहीं चुने हैं, IS 456 का अगर टेबल 3 देखोगे ना, तो उसमें कैसे हम लोग मॉडरेट कंडीशन को सिलेक्ट कर सकते हैं ये दिया गया है। तो वाटर सीमेंट रेशियो डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर विच इज मॉडरेट, हम लोग जो पकड़े हैं। और ये कहाँ मिलेगा आपको? IS 456 का टेबल 3 में जाके। ठीक है, तो ये है IS कोड 456/2000 और यहाँ पे टेबल 3 में अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन दिया गया है कि किस किस इन्वायरमेंट के कंडीशन में आप कैसे समझोगे कि वो कौन सा इन्वायरमेंट कंडीशन होता है, क्या एक्सपोजर होती है। तो देख लो, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम है। और ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडरेट कब बोलेंगे कि वो मॉडरेट होगा, क्या एक्सपोजर कंडीशन रहेगा तो हम बोलेंगे कि वो मॉडरेट है। यहीं से हमें पता चलता है टेबल 3 ऑफ IS कोड 456। तो आप देखिए नेक्स्ट, बहुत ध्यान दे के सब चीज समझिएगा, बहुत समझने वाली बात है। एज पर टेबल 5 ऑफ IS 456/2000, IS 456 में अगर टेबल 5 में अगर आप जाओगे, पेज 20 में मिलेगा आपको, देख लेना। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो हम लोग यूज कर सकते हैं मॉडरेट कंडीशन के लिए, ठीक है, कंडीशन पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर के लिए हम लोग मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना रख सकते हैं ना, ये IS 456 में दे दिया है। वो मैक्सिमम है, मतलब जब आप डिजाइन करोगे तो उससे ज्यादा नहीं जाना है, कम रखो, अच्छा है। ठीक है, तो मॉडरेट कंडीशन के लिए जो मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो लोग रख सकते हैं वो 0.5 रख सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा? टेबल 5 से आपको मिल जाएगा। चलिए जल्दी टेबल 5 में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है टेबल 5 जो बताता है सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो एंड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर। ठीक है, तो यहाँ से देख लो, हम लोग यहाँ पे प्लेन सीमेंट कंक्रीट नहीं कर रहे हैं, हम लोग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं। तो हमारा कौन सा कंडीशन है? मॉडरेट है। तो मॉडरेट एक्सपोजर के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो है, ये आप देख लो 0.05 रखा गया है। यही मैं आपको दिखाया, 0.50 से आप ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो नहीं रख सकते अगर आपका एक्सपोजर कंडीशन मॉडरेट है तो। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रॉम चार्ट गिवन इन, अब आपको क्या करना है? IS कोड ये खोलना है, IS 10262/2019। ठीक है, हम लोग को देखना क्या है एक्चुअली में, मैक्सिमम तो इतना करना है, लेकिन हम लोग को तो ये पता नहीं चला ना कि हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे तो क्या वाटर सीमेंट रेशियो पकड़ेंगे, यो तो निकालना पड़ेगा। वो कहाँ से निकलेगा? वो आपको मिलेगा 10262/2019 जो लेटेस्ट कोड है मिक्स डिजाइन के लिए, उसका पेज नंबर 4 में जाइए, आपको एक चार्ट दिखेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले उस चार्ट को हम लोग समझते हैं और उस चार्ट से ही हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो को यहाँ पे लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग IS कोड में चलते हैं। तो ये वो चार्ट है 10262/2019 में, जहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो क्या रहने वाला है। तो देख लो, एक्स एक्सिस में है आपका फ्री वाटर सीमेंट रेशियो जो हम लोग यूज़ करेंगे, और आपका वाई एक्सिस पे है यहाँ पे 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी जो कि हमारा है यहाँ पे 48, जो सेफ पे हम लोग रख के करेंगे ना, तो 48.25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो हम लोग टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाले थे उसको लेके डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए हम लोग देख लें, यहाँ पे ये मेरा 0 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर है, 10, 20, 30, 40, हम लोग को चाहिए 48 के आसपास। 48 हमारा लगभग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक स्केल रखना है और यहाँ पे एकदम सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना है। अब जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 कर्व है, कर्व 1, कर्व 2, कर्व 3। ये तीनों कर्व पे कट करेगा। हो सकता है कर्व 1 को यहाँ पे कट करे,
कर्व 2 को यहाँ पे कट करे इस पॉइंट पे और कर्व 3 को यहाँ पे कट करे। लेकिन अब डिसाइड कैसे करेंगे कि कर्व 1 वाला वैल्यू लेना है, कर्व 2 वाला लेना है या कर्व 3 वाला लेना है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कर्व 1 क्या है, यहाँ पे ये सीमेंट का ग्रेड है। अगर आपका सीमेंट का ग्रेड 33 से लेके 43 से कम है तो आप कर्व 1 का रिजल्ट लोगे। अगर आपका सीमेंट का ग्रेड 43 से 53 से कम है तो आप कर्व 2 वाला रिजल्ट लोगे। और कर्व 3 कब लोगे, जब आपका सीमेंट का स्ट्रेंथ जो है वो 53 या उससे ज़्यादा है। तो हम लोग का सीमेंट का जो स्ट्रेंथ था वो क्या था, OPC 43। तो 43 वाला देख लो, इस पे आ रहा है, यानी कि कर्व 2 पे आ रहा है। ठीक है, कर्व 2 पे आ रहा है। तो जो हमारा 48 टारगेट मीन स्ट्रेंथ है, इसका जब स्केल हम लोग देखेंगे तो कर्व 2 वाला वैल्यू लेंगे, ये बीच वाला वैल्यू। ये देखिए लगभग यहाँ पे कट करेगा। तब एकदम यहाँ पे वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करना है और ड्रॉ करके देखना है कि वो कहाँ पे जा रहा है। तो देख लो 0.35 मेरा आंसर दे रहा है फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है, ये कहीं भी होता, अगर यहाँ पे कट करता मान लीजिए कर्व 2 के यहाँ पे, तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हम लोग ड्रॉ करते और एक टेंटेटिव रिजल्ट यहाँ से हम लोग लेते। तो मेरा देख लो यहाँ पे 0.35 यहीं पे कट गया और स्ट्रेट आया तो यहाँ पे 0.35 है। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, फ्री वाटर सीमेंट रेशियो एग्जैक्ट निकालते हैं मिक्स डिज़ाइन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा प्रॉपर ग्राफ जो है वो समझ में आ गया होगा। अब देखो एक डाउट आपके मन में ये आ सकता है कि यहाँ पे हम लोग OPC यूज़ किए हैं। यहाँ पे देख लो, नोट्स को जरूर पढ़िएगा, नोट्स 1 और 2। नोट्स 1 में बोल दिया है कि OPC 33, 43, 53 के लिए आप इसको कर्व 1, 2, 3 को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका सीमेंट जो है वो PPC है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट है, तब आप क्या करोगे? उस कंडीशन में देखो नोट्स 2 को पढ़ना है आपको। नोट्स 2 में बोल दिया है तो आपको कर्व नंबर 2 को लेके ही चलना है। ठीक है, ना कर्व 1 लेना है ना कर्व 3 लेना है, आपको कर्व 2 लेके चलना है अगर आपका सीमेंट PPC है या PSC है। तो क्लियर हो गया? आई होप आप लोगों को सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गया है। चलिए अब बोर्ड पे चलते हैं। तो आई होप आप लोग को सारा चीज़ क्लियर हो गया कि कैसे हम लोग सिलेक्ट किए हैं। आपको समझ में आया ना ग्रेड ऑफ सीमेंट क्यों मैंने यहाँ पे बोला था कि आपको ग्रेड ऑफ सीमेंट पकड़ना पड़ेगा। OPC 43 मतलब आप 53 पकड़ो, 33 पकड़ो, लेकिन ग्रेड ऑफ सीमेंट का जरूरत है जब आप वाटर सीमेंट रेशियो निकालोगे तो। ठीक है, तो हम लोग को क्या समझ में आया, फ्री वाटर सीमेंट रेशियो फॉर 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हम लोग देखो, मैंने आपको बोला था ना कि जब हम लोग ज्यादा निकाल रहे हैं F-C के 48.25, ये क्यों निकाल रहे हैं? वाटर सीमेंट रेशियो निकालने के लिए ही करेंगे। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारा किस चीज से निकला? एक तो ये F-C के से निकला और ग्रेड ऑफ सीमेंट से निकला। चार्ट पे आपको क्या मिला, एक साइड में था आपका ग्रेड ऑफ सीमेंट और एक था आपका ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो इस दोनों से हम लोग कोरिलेट करके जो हम लोग ग्रेड ऑफ सीमेंट निकाले OPC 43 के लिए, वो निकला हमारा 0.35। तो इसको लेके ही अब हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो निकल के आया है 0.35। क्लियर हो गया यहाँ पे? चलिए, जब वाटर सीमेंट रेशियो निकल गया है तो अब हम लोग वाटर कंटेंट को पहले निकालते हैं। ये वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग को सीमेंट का केजी में निकालने में काम आएगा आगे चल के। डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट जो हमारा 3 नंबर स्टेप है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, फ्रॉम टेबल 4 ऑफ IS 10262 2019, जो कि पेज 5 में अगर जाते हो, अगर आप IS कोड का 10262 2019 का पेज 5 में जाते हो, वहां पे आपको एक टेबल दिखेगा, टेबल 4 बोल के। ठीक है, उसमें देखना एक चीज लिखा हुआ है, वी गेट दैट मैक्सिमम वाटर कंटेंट फॉर 20 mm कोर्स एग्रीगेट। हम लोग जो वाटर यूज कर सकते हैं वो 186 kg ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये कोड देखोगे और इस टेबल में देखोगे तो उस टेबल में आपको मिल जाएगा 20 mm एग्रीगेट के लिए। देखो हम लोग लिखे थे मैक्सिमम, हम लोग कोर्स एग्रीगेट का जो साइज कितना है मेरा 20 mm, ये रहा मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट 20 mm। तो 20 mm के लिए जो हम लोग पानी मैक्सिमम यूज कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं एज पर IS कोड, वो है आपका 186 kg। ठीक है, 186 kg। तो इस टेबल 4 को आप ध्यान से देखिए, जहां पे आपको वाटर कंटेंट दिया गया है नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि 10 mm का एग्रीगेट है तो 208 kg वाटर कंटेंट रखा गया है। अगर आप 20 mm का यूज़ कर रहे हो तो 186, जो कि अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया। यानी कि 20 mm अगर आपका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है तो आप वाटर कितना यूज़ करोगे, 186 kg। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो ये कहाँ पे मिल रहा है, टेबल 4 ऑफ IS कोड 10262 2019 के क्लॉज नंबर 5.3 में। अब ये तो आपको बोल दिया, लेकिन पानी जो डिपेंड करता है ना, ये स्लम्प के ऊपर डिपेंड करता है। अगर स्लम्प बढ़ेगा तो पानी भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, अब IS कोड में ही
आप ये क्लॉज देखोगे 5.3 नंबर वाला क्लॉज सेम आईएस कोड में 10262 2019 में क्लॉज नंबर 5.3, तो उसमें दे दिया है 50 mm स्लम्प के लिए ये 186 जो है वो वैलिड है। समझ में आया? मान लीजिए आपको 50 mm का स्लम्प चाहिए कंस्ट्रक्शन को काम करवाने के लिए, ठीक है, तो आप कितना केजी वाटर पकड़ोगे? 186 केजी पकड़ोगे। तो अब आपको क्या देखना है कि जो मैंने स्लम्प की बात बताई कि 50 mm स्लम्प के लिए ही ये जो वाटर दिया गया है 186 केजी 20 mm एग्रीगेट के लिए, जो भी मैक्सिमम एग्रीगेट साइज के लिए जो भी वाटर कंटेंट यहाँ दिया गया है, ये कितना mm स्लम्प के लिए है। तो यहाँ पे आप देख लो, पेज नंबर 4 में आना, क्लॉज नंबर 5.3 में ये देख लो दिया गया है। आईएस कोड है आपका 10262 2019। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द वाटर कंटेंट इन टेबल 4। टेबल 4 कौन सा? ये रहा, ये टेबल 4 जो कि मैं अभी आपको बताया वाटर कंटेंट के लिए। तो यहाँ पे देख लो दिया गया है द वाटर कंटेंट इन टेबल 4 इज़ फॉर एंगुलर कोर्स एग्रीगेट एंड फॉर 50 mm स्लम। क्लियर हो गया? 50 mm स्लम के लिए ये दिया गया है। लेकिन हमको तो जो स्लम चाहिए वो 50 mm नहीं है, वो हम लोग को कितना चाहिए? देखो, डिजाइन मिक्स टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ स्लम 150 mm, हम लोग को 150 mm स्लम चाहिए। तो कैसे निकलेगा? आईएस कोड में ही इसका चीज दे दिया गया है, ये मैंने लिख दिया था, आवर टारगेट इज 150 mm स्लम, ठीक है। अब देखो आईएस कोड में, सेम आईएस कोड 10262 2019 में जाओगे, क्लॉज नंबर 5.3 में ही पढ़ना, मैं अभी आपको ले जाकर दिखाऊंगा वो चीज, ठीक है। वी कैन इंक्रीज वाटर, ठीक है, वी कैन इंक्रीज वाटर, हम लोग ये इंक्रीज का साइन है, 3% फॉर एवरी एडिशनल 25 mm स्लम। हर 25 mm स्लम जब बढ़ेगा तो पानी जो है ना वो 3% बढ़ जाएगा। किसका 3% बढ़ेगा? 186 का 3% बढ़ेगा। यानी कि ये कितना है? 50 mm के लिए है। अगर हम लोग 75 के लिए निकालेंगे, 25 बढ़ा दो, 75 के लिए निकालेंगे तो ये तो रहेगा ही, प्लस इसका 3% और बढ़ जाएगा। मान लीजिए 100 करेंगे तो क्या होगा? 186 तो रहेगा ही, 3 + 3 मतलब 6% और बढ़ा देंगे। तो एक चीज जनरल कंडीशन में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 50 के लिए है मेरा यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला वाटर, लेकिन अगर हम लोग 75 करेंगे मतलब 25 बढ़ा तो कितना बढ़ेगा? 3%। अगर 100 पे गया तो फिर से 3% बढ़ेगा, 125 पे गया तो फिर से 3% बढ़ेगा, और 150 पे गया तो फिर से 3% बढ़ेगा। करेक्ट? समझ में आया? तो टोटल कितना बढ़ रहा है? 3, 6, 9, 12, टोटल बढ़ रहा है मेरा 12%। वही चीज मैंने यहाँ पे निकाला है। एस्टिमेटेड वाटर फॉर 150 mm स्लम, वो कैसे निकलेगा? इस कैलकुलेशन से। लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको पहले आईएस कोड में ले आके ये दिखा देता हूँ कि ये 3% फॉर एवरी एडिशनल 25 mm स्लम कहाँ लिखा हुआ है। तो अब देखिए आपको क्लॉज नंबर 5.3 में ही आना है, सेम आईएस कोड के 10262 2019 में। जब क्लॉज नंबर 5.3 में आओगे आपको नीचे आना है, ये पेज 4 है, पेज 5 में जाइएगा। पेज 5 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द डिजायर्ड वर्केबिलिटी अदर देन 50 mm स्लम, यानी कि 50 mm स्लम के लिए तो यहाँ पे वाटर कंटेंट दे दिया है, लेकिन आपका स्लम का रिक्वायरमेंट 50 mm नहीं भी हो सकता है, 150 होगा, 170 होगा, 180 होगा, 120 होगा, कुछ भी। तब आपको क्या करना है? तब वाटर कंटेंट आप कैसे लोगे? द रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट में बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाई अबाउट 3% फॉर ईच इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ 25 mm स्लम। यानी कि अगर आप 25 mm स्लम बढ़ाते हो तो 3% आपको क्या करना होगा? वाटर बढ़ाना पड़ेगा। और अगर 25 mm स्लम घटाते हो तो आपको 3% वाटर कंटेंट क्या करना होगा? घटाना होगा। किससे? 50 mm स्लम के वैल्यू से। तो मान लो अगर आपको स्लम 50 mm नहीं चाहिए, 75 mm चाहिए, तो क्या करना होगा? आपको 3% वाटर बढ़ा देना पड़ेगा। किसका? जो 186 स्टैंडर्ड दिया गया है 50 mm स्लम के लिए। तो आई होप आप लोग को क्लॉज पूरा क्लियर हो चुका है। चलिए कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो एस्टिमेटेड वाटर फॉर 150 mm स्लम क्या है? 186, मतलब ये जो था 50 mm के लिए वो तो रहेगा ही, प्लस 12% और बढ़ा देंगे पानी। देखो 12/100 इंटू 186, मतलब 12% और इसमें ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल आ जाएगा 208.32 kg। टोटल पानी हम लोग को लगने वाला है अब इस मिक्स डिजाइन के लिए 208.32 kg वाटर। लेकिन हम लोग उस मिक्स डिजाइन में एडमिक्सचर भी यूज करने वाले हैं। और एडमिक्सचर हम लोग क्यों यूज करते हैं? एक तो वाटर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए, करेक्ट। तो आईएस कोड ये बोलता है, अगर आप आईएस कोड चेक करोगे ये क्लॉज नंबर 5.3 में ही, मैं अभी आपको ले आकर दिखाता हूँ, वहां पे आप 30% वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर सकते हो अगर आप एडमिक्सचर यूज कर रहे हो तो, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, एज एडमिक्सचर इज यूज्ड
वाटर कैन बी रिड्यूस्ड, वाटर को कमाना है एडमिक्सचर डाल के, ठीक है। वाटर कैन बी रिड्यूस्ड बाई 25%। मैं 25% क्यों लिया, 30% तक आप कर सकते हो। मैं देखा ना कि सीमेंट जब आप निकालोगे तो एज पर आईएएस कोड हम लोग मैक्सिमम सीमेंट कितना यूज कर सकते हैं, 450 kg, ठीक है, जब भी आप मिक्स डिजाइन करते हो तो। वैसे आप आरएमसी प्लांट में देखोगे वो लोग बहुत कम में ही उतार देते हैं, क्योंकि जितना कम सीमेंट यूज करेंगे उन लोग को उतना ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन हम लोग मिक्स डिजाइन कर रहे हैं, हम लोग समझेंगे सब चीजों को। मैक्सिमम हम लोग जो सीमेंट यूज कर सकते हैं एज पर आईएएस कोड 456 वो 450 किलो होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एडमिक्सचर कम डालते हैं, 10% डालते हैं ना, तो जब हम लोग सीमेंट निकालेंगे तो देखना वो क्या होगा, 450 से ज्यादा हो जाएगा, तब नहीं चलेगा भैया। हम लोग क्या करना होगा, एडमिक्सचर थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से कर करके जब मैं 25% करके देखा, तब मैं देखा कि मेरा जो सीमेंट कंटेंट था वो 450 किलो से कम पे खड़ा हो जा रहा है। तो मेरा मिक्स डिजाइन ओके है एज पर आईएएस को। समझ में आया। अगर मैं 25 पे खड़ा नहीं होता तब 30 पे मैं करता, तब हो जाता। आई होप आप लोग को अब चीज क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने 25% अब क्या किया, रिड्यूस कर रहा हूं। तो एक्चुअल वाटर यूज्ड अब कितना होगा, हम लोग का जो निकला था ये वाला 208.32, ये लिखे। अब इसमें आप 25% और इसका रिड्यूस कर दीजिए, क्यों, क्योंकि हम एडमिक्सचर यूज करने वाले हैं। तो -25% इसका 208.32 का। अब इसको कैलकुलेट करो, आपका आ जाएगा 156.24 kg। मैंने अप्रॉक्स में 156 kg इसको पकड़ लिया है। समझ में आ गया। चलिए अब आईएएस कोड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्लॉज पे कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हम लोग 30% तक एडमिक्सचर को यूज कर सकते हैं। तो अब क्लॉज नंबर 5.3 में देखिए, ये 5.3 क्लॉज है आईएएस कोड 10262/2019 का। ये पेज 4 है, आपको नीचे आना होगा पेज 5 में। पेज 5 में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है देखिए, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर और सुपर प्लास्टिसाइजिंग एडमिक्सचर यूजुअली डिक्रीज वाटर कंटेंट बाई 5 to 10% एंड 20 to 30% एंड अबव रेस्पेक्टिवली एट अप्रोप्रिएट डोजेस। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि हम लोग 30% तो ईजिली हम लोग वाटर को रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप एडमिक्सचर यूज कर रहे हो तो। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये आईएएस कोड का ये रेफरेंस क्लॉज बोल रहा है। तो आई होप आप लोग को यहाँ पे सारी चीज क्लियर हो गया है। आप लोग ने वाटर सीमेंट रेशियो निकालना सीख लिया और डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट कैसे लोग निकालते हैं वो भी सीख लिया जब हम लोग एडमिक्सचर यूज करते हैं तो। ठीक है, चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग के पास ये नोट्स रह जाए। मैंने यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ वाटर यूज्ड को, ताकि ये आगे चल के काम आएगा मेरा। वाटर मेरा कितना लगने वाला है यहाँ पे 156 kg, ठीक है, 156 kg, ये मैं यहाँ पे लिख लिया। और मेरा कुछ लगेगा, हाँ, ये वाटर सीमेंट रेशियो लगने वाला है। वाटर सीमेंट रेशियो मेरा निकला है ग्राफ से 0.35, ठीक है, ये भी मैं यहाँ पे लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगला निकालेंगे क्या, सीमेंट का कंटेंट, ठीक है। तो जब हम लोग आईएएस 456 को देखते हैं और उसका टेबल 5 दिखेंगे ना, आपको पेज 20 में मिल जाएगा, देख लेना। मॉडरेट कंडीशन के लिए जो हमारा एक्सपोजर था, मॉडरेट कंडीशन के लिए मिनिमम सीमेंट जो आपको यूज करना है वो कितना है, 300 kg पर m3, एक m3 में 300 kg, ठीक है। और मैक्सिमम सीमेंट हम लोग कितना यूज कर सकते हैं वो आपको मिलेगा आईएएस 456 का ही क्लॉज नंबर 8.2.4.2 में। ये क्लॉज में आप देख लीजिएगा 8.2.4.2 में। तो चलिए पहले क्लॉज में जाके पहले आपको आईएएस कोड में मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब आप आईएएस कोड 456 में आते हो तो यहाँ पे मॉडरेट एक्सपोजर के लिए जो मिनिमम सीमेंट आप यूज़ कर सकते हो वो कितना है, 300 kg पर m3, ठीक है। ये देख लो, मिनिमम सीमेंट कंटेंट इन kg पर m3 कितना है, 300। किसके लिए, मॉडरेट एक्सपोजर के लिए। तो अगर आप आईएएस कोड 456/2000 के क्लॉज नंबर 8.2.4.2 में आते हो तो मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हमें कितना यूज़ करना है वो दिख जाएगा। सीमेंट कंटेंट नॉट इंक्लूडिंग फ्लाई एश एंड ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग इन एक्सेस ऑफ 450 kg पर m3। समझ में आया। अब 450 kg पर m3 आपका ये मैक्सिमम रहेगा, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये बात क्लियर हो गई मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट की बात, जो कि क्लॉज नंबर 8.2.4.2 में दिया गया है। तो आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम लोग को जो डिज़ाइन करना है सीमेंट कंटेंट, वो चेक करना होगा कि 300 से ज़्यादा हो और 450 से कम हो। करके देखते हैं। हम लोग ने वाटर सीमेंट रेशियो निकाला था, हम लोग का कितना आया था ग्राफ से 0.35, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 0.35। और वाटर यूज्ड हम लोग कितना, भी हम लोग पूरा वाटर का जो कैलकुलेशन किए 156 kg आया था ना, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 156 kg,
ठीक है। अब सीमेंट कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर यूज्ड बाय वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर यूज कितना है 156 बैठा दो, डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.35। इसको कैलकुलेट किए तो देखिए हम लोग 445.7 यानी कि 446 kg पर एम क्यूब हमें सीमेंट यूज करना है। अब कंडीशन में लोग मिला कर देख लेते हैं, 446 है यानी कि 450 से कम है और 300 से ज्यादा है, यानी कि ये मेरा ओके हो गया। डिजाइन के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया ना। अब आपको समझ में आया मैंने एडमिक्सचर को 25 क्यों किया था, बढ़ाया क्यों, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। मैं 10 भी कर सकता था, 15 भी कर सकता था। एडमिक्सचर में जब घटा रहा हूं इसका मतलब क्या है, अगर मान लो मैं 25 यूज नहीं करता 10 करता तो क्या होता, मेरा वाटर यूज्ड जो है 156 kg वो बढ़ जाता, और वो बढ़ने से क्या होता, सीमेंट जो कंटेंट है वो मेरा बढ़ जाता, तो 450 kg वाला वो जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाता। उसी को करवाने के लिए मैं ट्रायल एरर करके मैं देखूंगा और ये कंडीशन को फुलफिल करवाऊंगा। समझ में आया। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट देख सकते हैं। इसका फोटो ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट निकालेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे मिक्स डिजाइन का, और उसको अच्छे से आपको समझना है एक पॉइंट। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। तो अब बात करते हैं हम लोग इस मिक्स डिजाइन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को। इसको समझना भी थोड़ा ट्रिकी है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड वॉल्यूम एग्रीगेट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो निकालेंगे वो प्रपोर्शन निकालेंगे। हम लोग केजी में क्वांटिटी नहीं निकालने वाले हैं, प्रपोर्शन। समझ में आ गया। जैसे हम लोग रेशियो वगैरह बोलते हैं, मतलब ये इसका इतना प्रपोर्शन है, ये इसका इतना प्रपोर्शन है, वो पार्ट। ठीक है, तो चलिए पहले ये निकालते हैं। सबसे पहले देख लो, अगर आप आईएएस कोड का टेबल 5 देखते हो, आईएएस कोड 10262 2019 का टेबल 5 देखोगे तो आपको ये बात बोलता है, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कॉरस्पॉन्डिंग टू 20 mm साइज कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट जोन 3 एंड वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ 0.50। तब जो वॉल्यूम होगा हमारा कोर्स एग्रीगेट का वो होगा आपका, मतलब प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ, वो होगा 0.64। यानी कि अगर आप इस आईएएस कोड में जाओगे तो हम लोग मैक्सिमम कोर्स साइज जो एग्रीगेट यूज करने वाले थे वो कितना करने वाले थे 20 mm। ठीक है, हम लोग कौन सा जोन यूज करने वाले थे, जोन 3 सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर जोन 2 करते तो वैल्यू हो सकता है शायद दूसरा होता, हम लोग जाके भी कोड में देखेंगे। तो हम लोग फाइन एग्रीगेट जोन 3 के लिए, मैक्सिमम साइज कोर्स एग्रीगेट 20 mm के लिए, और वाटर सीमेंट रेशियो 0.50। देखो हम लोग का जो वाटर सीमेंट रेशियो आया था 0.35 आया था, यहाँ 0.35 की बात नहीं हो रही है, उसके लिए हम लोग करेक्शन करेंगे। लेकिन आईएएस कोड में एक स्टैंडर्ड वैल्यू वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 के लिए जो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट दे दिया गया है प्रपोर्शन, वो है 0.64। ये हमको इस आईएएस कोड से मिल जाता है। ये लाइन क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। तो जब आप आईएएस कोड 10262 2019 के टेबल 5 में आते हो तो यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का जो वॉल्यूम प्रपोर्शन हम पकड़ेंगे वो कितना लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो यूज़ करने वाले हैं वो पता है और सैंड का जोन पता है, तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है आपका मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट 10 mm, 20 mm, 40 mm, और यहाँ पे आपका सैंड का जोन दिया गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। तो हम लोग का क्या था 20 mm कोर्स एग्रीगेट है, और जोन कौन सा है हमारा सैंड का, जोन 3 है। तो 20 के अगेंस्ट में आप यहाँ से देख सकते हो 0.64 आ गया। इसी 0.64 को मैंने वहाँ पे वैल्यू में लिया हुआ है। और ये सब चीज़ कब हम लोग कर रहे हैं, और इसके लिए जो वाटर सीमेंट रेशियो जो स्टैंडर्ड है वो कितना है, देख लो यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो 0.50। समझ गए। जब आपका 20 mm एग्रीगेट है, जोन 3 है, और वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 होगा, तब आपका जो कोर्स एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन होगा वो कितना होगा 0.64। क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग, अरे बाप रे, हम लोग तो एक्चुअल वाटर सीमेंट रेशियो जो यूज किए थे वो 0.35 है, लेकिन आईएएस कोड में तो 0.50 के लिए दिया गया है प्रोपोर्शन कोर्स एग्रीगेट का। तो हम लोग को एक करेक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि ये कितना कम है। आईएएस कोड में जो ये कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन है ये 0.50 वाटर सीमेंट रेशियो के लिए है। हम लोग का वाटर सीमेंट रेशियो 0.35 है, यानी कि कम है, 0.50 से कम है ना ये वाला। तो कितना कम है, सो इट इज लेस बाई 0.5 माइनस 0.35। अगर माइनस करके देखें हम लोग तो 0.15 आया है, यानी कि 0.15 इतना से कम है। यहां तक क्लियर हो गया ना। आप आगे चलिए। अब देखिए, अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो क्या है कि घटता है, हमारा वाटर सीमेंट रेशियो क्या हुआ, घटा है, इतना घट गया है।
आईएस कोड के स्टैंडर्ड हिसाब से 0.50 चाहिए था, 0.35 है, यानी कि घटा है ना। तो अगर आपको वाटर सीमेंट रेशियो घटता है तो आप लोग को क्या करेगा, आप लोग को कोर सेग्रीगेट बढ़ाना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। देखो, एज वाटर सीमेंट रेशियो इज रिड्यूस्ड, as water cement ratio is reduced, it is desirable to increase coarse aggregate proportion to reduce fine aggregate। हम लोग को फाइन एग्रीगेट घटाना है, जिसके लिए हम लोग को कोर्स एग्रीगेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो घट चुका है। क्लियर हो गया ये लाइन। तो अब हम लोग का मेन टारगेट अब क्या होना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट बढ़ाना है। तो कितना बढ़ाना है, अपनी मर्जी से तो नहीं बढ़ा देंगे, आईएस कोड इसके लिए भी एक प्रदान दे देता है। वो क्या बोलता है, कोर्स एग्रीगेट increased at the rate of 0.01 for every decrease in water cement ratio of 0.05। मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, आईएस कोड का अगर आप 10262/2019 का क्लॉज देखोगे 5.5.1 तो वहां पे ये लिखा हुआ है। अब चलिए आईएस कोड में पहले इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन के लिए आपको सबसे पहले आईएस कोड 10262 के 2019 में आना है। क्लॉज नंबर है आपका 5.5.1, जो कि अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया। यहाँ पे देखिए 5.5.1 में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, द प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू दैट ऑफ टोटल एग्रीगेट इज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 0.01 for every decrease in water cement ratio by 0.05 and decrease at the rate of इतना for every increase in water cement ratio by इतना। नहीं समझ में आया ना, तो इसका मतलब देखो क्या है, जो आपका वाटर सीमेंट रेशियो है वो अगर घट रहा है 0.05 की रेट से, तो आपको कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन बढ़ा देना है इतने रेट से 0.05। लेकिन अगर आपका वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा होगा इतने रेट से, तो आपको कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। लेकिन हमारा यहाँ पे सेकंड केस नहीं हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो क्या हुआ है, मेरा घट गया है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन क्या करना होगा, बढ़ाना पड़ेगा। कितने रेट से, 0.01 की रेट से। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो चलिए बोर्ड पे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो क्लियर हो गया, ये चीज लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ है, आप कोर्स एग्रीगेट को बढ़ा सकते हो इतने रेट से फॉर एवरी वाटर सीमेंट रेशियो अगर आपका घट रहा है इतने रेट से। समझ में आ गया ना। तो इसी चीज को मैं ट्विस्ट करके घुमा के इधर लिखा हूं, फॉर डिक्रीज ऑफ एवरी 0.05 वाटर सीमेंट रेशियो। देखो इस पार्ट को मैं क्या किया कि इधर ला दिया, डिक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो है, ठीक है। तो देखो फॉर डिक्रीज का साइन है, डिक्रीज ऑफ एवरी 0.05 वाटर सीमेंट रेशियो कोर्स एग्रीगेट इंक्रीज बाय इतना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको उल्टा कर दिया क्योंकि हम लोग कोर्स एग्रीगेट निकालना है, इसको इधर राइट हैंड साइड में हमको रखना है। क्लियर हो गया। तो फॉर एवरी 1 वाटर सीमेंट रेशियो 1 के लिए निकालेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, इसको ये डिवाइड कर देगा। और हम लोग को चाहिए कितना हमारा वाटर सीमेंट रेशियो घटा था 0.15, ठीक है। वही 0.15 के लिए कोर्स एग्रीगेट कितना निकल जाएगा, ये डिवाइड वाला पार्ट इनटू ये वाला पार्ट, इनको इनटू करेंगे तो 0.03। इतना प्रोपोर्शन मेरा क्या होगा, कोर्स एग्रीगेट क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा मुझे। समझ में आया। तो करेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना हो गया, 0.64 जो तो हमारा निकला था, ये तो रहेगा ही। और कोर्स एग्रीगेट को बढ़ाना है ना, क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो तो मेरा घटा है, उसके लिए कितना मेरा बढ़ेगा, मेरा कोर्स एग्रीगेट इतना बढ़ेगा 0.03। तो 0.03 देखो यहाँ पे मैं ऐड किया हूँ, ये सब नोटेशन ध्यान रखना, मैं ऐड कर रहा हूँ कि माइनस कर रहा हूँ। तो प्लस किए इतना, ये आप बन गया 0.64 बन गया आपका 0.67। इसको लेकर अब हम लोग काम करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात है, ये मेरा फाइनल कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन नहीं निकला है अभी भी। हम लोग साइड पे कंक्रीट को पंप करके ऊपर भेजते हैं, जिस वजह से हम लोग को कोर्स एग्रीगेट का मेरा क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो पाइपलाइन चोक हो सकता है, जिसके लिए आईएस कोड बोलता है कि आप उस प्रोपोर्शन को और 10% घटा सकते हो अगर आप पंपेबल कंक्रीट बना रहे हो। तो अगर पंपेबल कंक्रीट नहीं बना रहे होते, आप नॉर्मली मिक्सचर में मिक्स करके ढाल रहे हो कहीं पे, तो दिक्कत नहीं थी, आप इसको लेकर यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पंप कर रहे हो तो आपको, आप चाहो तो इस क्वांटिटी को और 10% रिड्यूस कर सकते हो। अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, आईएस कोड बोलता है। कहाँ पे बोलता है देख लो, आईएस कोड 10262/2019 में ही क्लॉज नंबर 5.5.2 देखोगे तो वहां पे ये बात बोलता है। क्या बोलता है, सिंस इट इज एंगुलर एग्रीगेट एंड कंक्रीट इज टू बी पंप्ड
द कोर्स एग्रीगेट कैन बी रिड्यूस्ड बाई 10%। तो हम लोग 10% घटा देंगे, क्यों यूज करेंगे हम उतना, ठीक है ना, क्योंकि पाइपलाइन बेकार का चौक होगा। चलिए पहले आईएस कोड में देखते हैं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर आप आईएस कोड 10262/2019 के क्लॉज नंबर 5.5.2 में आओगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, फॉर मोर वर्केबल कॉन्क्रीट मिक्सेस विच इज समटाइम्स रिक्वायर्ड व्हेन प्लेसमेंट इज बाई पंप or when the concrete is required to be worked around congested reinforcement steel. It may be desired to reduce the estimated coarse aggregate content by using table 5 up to 10%. हम लोग 10% तक और aggregate को घटा सकते हैं अगर हम लोग उसको पंपिंग करने वाले हैं तो आई होप आप लोग को आईएस कोड में ये दिख गया। अब कैलकुलेशन करते हैं। बाय रिड्यूसिंग 10% वी गेट, किसका 10% रिड्यूस करना है, ये जो निकला था करेक्शन होकर, इसका 10% और रिड्यूस कर दीजिए। तो 0.67 माइनस 10% घटा दिए हैं इसी का, करके 0.603 आ गया। अब ये मेरा फाइनल निकल गया आंसर, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन। इसी को लेके हम लोग काम अप करने वाले हैं। समझ में आ गया? जब आपका वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकल गया तो फाइन एग्रीगेट आराम से निकल जाएगा। हालांकि ये प्रोपोर्शन है तो एक पार्ट से इतना पार्ट माइनस कर दीजिए, आपका फाइन एग्रीगेट बच गया। वही हम लोग किया है। वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट प्रोपोर्शन क्या होगा, 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रोपोर्शन। 1 माइनस 0.603 करोगे तो 0.397 आ गया। अब ये आ गया। हमारा मिक्स डिजाइन का सारा कैलकुलेशन पार्ट जो बड़े लेवल पे था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग क्वांटिटी सब निकालेंगे कि सीमेंट मेरा कितना लगना था, कोर्स एग्रीगेट मेरा केजी में कितना लगेगा, फाइन एग्रीगेट केजी में कितना लगेगा, एडमिक्सचर कितना लगेगा। अभी क्वांटिटी में मेरा एयर भी है, उस एयर को मैंने अभी कंसीडर नहीं किया है, वो भी हम लोग सब निकालेंगे। समझ में आया ना? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में वो देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस चलिए नेक्स्ट हम लोग आप डिजाइन मिक्स कैलकुलेशन को कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम बैचिंग कर रहे हैं, तुम लोग सबको पहले एम क्यूब में निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये एम क्यूब में निकालना क्यों जरूरी है आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो द मिक्स डिजाइन कैलकुलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट हम लोग निकालेंगे। एक एम क्यूब के लिए हम लोग ये चीज निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट मेरा कितना है, 1 एम क्यूब। ठीक है, अब 1 एम क्यूब के लिए कर लो, उसका 2-3 एम क्यूब जितना करना है मल्टीप्लाई करके निकाल लो अपना। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सीमेंट फॉर्मूला होता है, ये सब आपको आईएस कोड में ही मिलेगा 10262/2019 में। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ सीमेंट बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000। ठीक है, मास ऑफ सीमेंट हमने निकाला था, देखिए सीमेंट हमने कितना निकाला था 446 केजी। जितना भी चीज मैंने निकाला है ना वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मास ऑफ सीमेंट मेरा 446 ये लिख दिया, इतना केजी। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का हमने स्टार्टिंग में एकदम बताया था, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट 2.93, वही 2.93 लिखा है मैंने इनटू 1000। करोगे कैलकुलेशन 0.152 एम क्यूब आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मेरा निकल गया। उसके बाद मेरा वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात है, ये मेरा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर में देख लो सेम फार्मूला, मास ऑफ वाटर बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000। मास ऑफ वाटर हम लोग कितना निकाल लेते हैं 156 केजी, वही बैठाया है मैंने। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1, ठीक है, क्योंकि पीने लायक पानी होना चाहिए जब आप उसको मिक्स डिजाइन कर रहे हो तो 1 हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000। कैलकुलेट करोगे तो 0.156 एम क्यूब। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर। वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सीखने वाला चीज है। वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर का देख लो, फॉर्मूला तो एकदम सेम है, मास ऑफ एडमिक्सचर बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000, जैसा कि सब में आपको दिख रहा है। लेकिन मास ऑफ एडमिक्सचर का तो अभी तक हम लोग ने कुछ किया ही नहीं था, अब हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशन में। तो क्या होता है ना कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एज्यूमिंग डोजेज ऑफ 1.2% बाय वेट ऑफ सीमेंटिशियस मटेरियल। सीमेंटिशियस मटेरियल हमारा सीमेंट हो गया। ठीक है, तो सीमेंट हमारा टोटल कितना है उसका 1.2% लेने के लिए बोल रहा है। देखो मैंने कैलकुलेशन में लिया भी है, लेकिन 1.2% ही क्यों लेंगे। एक्चुअली हमारा जो एडमिक्सचर यूज करते हैं ना वो सीमेंट के क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड होके ही आपको जहाँ से आप एडमिक्सचर ले रहे हो, चाहे वो कोई भी बेस्ड हो, नैप्था बेस्ड हो या कोई भी बेस्ड हो, वो आपको वो कंपनी बता देगी कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कितना डोजेज यूज करना है। मान लीजिए आप उसको बता दीजिए मुझे स्लम्प इतना रखना है, सीमेंट क्वांटिटी मेरा इतना है, ठीक है, और मेरा कोर्स एग्रीगेट इतना रखना है, ये सब मेरा क्राइटेरिया रहेगा। उसके हिसाब से आप बताइए कि आपका कौन सा एडमिक्सचर मेरा आप डोजेज जो डालोगे वो विद इन रिक्वायरमेंट में रह के मेरा पूरा कंप्लीट हो जाए। तो वो आपको बोल देगा मेरा आप ये एडमिक्सचर लीजिए, आप इसको 1.5% ले लीजिए, 1.2% ले लीजिए, इतना आप डोजेज ले लोगे सीमेंट के केजी के ऊपर तो आपका जो स्लम्प है वो सब खड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वहीं से हम लोग को ये चीज़ मिलता है।
आपको प्रोडक्ट बेस्ड ही कंपनी ही बताएगी 1.2%। तो 1.2% आपको लेना है सीमेंटिशियस मटेरियल का। तो 1.2 डिवाइडेड बाई 100 इंटू सीमेंट का ये 446, हम लोग सीमेंट निकाले थे ना 446 kg पर एम क्यूब, वही है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी। मास ऑफ एडमिक्सचर ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है ये मेरा मास ऑफ एडमिक्सचर हो गया, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देख लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आपको वो कंपनी दे देगी कि उस एडमिक्सचर का जो आप एडमिक्सचर यूज करने वाले हो उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, या फिर आप लैब से निकाल लो खुद से, ठीक है। तो ये है 1.121, ये भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर 1.121, वहीं से मैं लिया हूँ इंटू 1000। पूरा कैलकुलेट करना, एडमिक्सचर का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 0.0048 एम क्यूब। अब देखो ये सब एम क्यूब में निकल रहा है, आपको तो पता नहीं है कि हमको कितना लेना है। एम क्यूब सब थोड़ी समझ जाओगे कि कितना लेना है आपको एडमिक्सचर, कितना केजी लेंगे, ठीक है, या कितना लीटर लेना है, वो कैसे समझोगे, वो इसके बाद वाला कैलकुलेशन आप समझोगे। तो पहले आपको ऐसे निकालना पड़ता है, ये सब स्टेप्स है मिक्स डिजाइन के, अगर आप कभी भी करते हो तो इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर ये निकल गया। अब देखिए कंक्रीट में ना सीमेंट होता है, सैंड होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, पानी होता है, उसके साथ साथ हवा भी होता है, समझ में आ गया ना। तो उस हवा को भी आपको कंसीडर करना है। आप भले ही कंपैक्शन कितना भी कर दो 100%, सारा बबल्स नहीं निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, ठीक है। तो आईएस कोड क्या बोलता है, अगर आप आईएस कोड 10262 2019 का टेबल 3 देखोगे तो आप कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हो 20 mm, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है आपका एयर एंट्रैप्ड, उसके अंदर एयर कितना है। तो 20 mm एग्रीगेट के लिए, 20 mm कोर्स एग्रीगेट के लिए आईएस कोड बोलता है, ये टेबल 3 में बोल देगा, इस आईएस कोड में 1% आपको लेना है, समझ में आ गया। 1% आपको कंसीडर कर लेना है खुद से। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एंट्रैप्ड एयर 1/100 कर दोगे तो वॉल्यूम में निकल जाएगा 0.01 एम क्यूब। क्लियर हो गया, वॉल्यूम ऑफ एंट्रैप्ड एयर भी निकल गया मेरा। अगर आप आईएस कोड 10262 2019 के टेबल नंबर 3 को देखोगे तो यहाँ पे आपको एयर कंटेंट का मिल जाएगा कि किस एग्रीगेट के लिए, कितने साइज एग्रीगेट के लिए आप यहाँ पे एंट्रैप्ड एयर का परसेंटेज पकड़ सकते हो, ठीक है, कंक्रीट वॉल्यूम के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉमिनल मैक्सिमम साइज हमने 20 mm पकड़ा हुआ है, तो 20 mm के लिए हम लोग कितना पकड़ेंगे, 1% यहाँ पे पकड़ने वाले हैं ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लोग 1% इसलिए पकड़े हैं। तो अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट निकाल लेते हैं। ऑल एग्रीगेट का कहने का मतलब क्या है, एग्रीगेट में मेरा सिर्फ कोर्स आता है और फाइन आता है, ठीक है, क्योंकि सीमेंट वाटर सब तो हम लोग निकाल चुके हैं, वो सब तो नहीं चाहिए हम लोग को, अब तो एग्रीगेट चाहिए ना। तो वॉल्यूम ऑफ पहले ऑल एग्रीगेट निकालेंगे। ऑल एग्रीगेट कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले आप बाहर से आओ, बड़ा से होते हुए छोटे में जाएंगे। सबसे बड़ा क्या है, कंक्रीट। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट में अगर हम लोग माइनस कर दें सीमेंट को, वाटर को, एडमिक्सचर को और एंट्रैप्ड एयर को, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, हमारा ऑल एग्रीगेट बचेगा, बालू और पत्थर ही बचेगा। एक कंक्रीट से अगर आप सीमेंट को हटाओ, वाटर को हटाओ, एडमिक्सचर हटाओ, हवा को हटा दो, तो क्या बचेगा, बालू और पत्थर, वही है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना है मैंने पकड़ा है, देखो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1, वही मैंने 1 बैठा दिया। उसके बाद उसमें माइनस कर देंगे, देखो मैंने ब्रैकेट ऑन कर दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में सब प्लस हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट 0.152, अपनी मर्जी से नहीं लिया है, यहाँ निकाला था मैंने। तो इस एग्रीगेट के वॉल्यूम के लिए ही मैंने ये सब क्यूबिक मीटर में निकाला। अब आपको क्लियर हुआ, अगर ये निकालना नहीं पड़ता तो ये सब का जरूरत ही नहीं था, क्योंकि हम लोग तो सीमेंट निकाल चुके हैं ऑलरेडी, कितना केजी हम लोग को लगने वाला है। हम लोग वाटर तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि 156 केजी लगने वाला है, तो फिर हम लोग क्यूबिक मीटर में क्यों निकाले, हम लोग को एग्रीगेट के लिए ये सब चीज निकाले हैं। क्लियर हुआ है ना बात, ठीक है। तो देखो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है मेरा, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो 0.15 से, देखो 0.15 से। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर, ये रहा ये पार्ट यहाँ बैठेगा। वॉल्यूम ऑफ एंट्रैप्ड एयर, ये वाला पार्ट है, ये बैठा दिए। कैलकुलेशन करना, 1 से माइनस कर देना, इस टोटल ऐड करके आपका ये आ गया। तो देख लो वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट कितना निकला, 0.677 एम क्यूब। 0.677 एम क्यूब में मेरा फाइन एग्रीगेट भी है, कोर्स एग्रीगेट भी है। अब फाइन कितना है, कोर्स कितना है, ये चलिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो अभी हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट कोर्स प्लस फाइन का, जो निकाला टोटल 0.677 एम क्यूब, ठीक है। इसमें मेरा फाइन भी है, कोर्स भी है। तो चलिए निकाल लेते हैं, कोर्स कितना है, फाइन कितना है। मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट ये वाला इनटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रपोर्शन। हमने वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रपोर्शन एक निकाला था, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। कोर्स एग्रीगेट का है 0.603 और फाइन एग्रीगेट का है 0.397। इसका काम अभी यहाँ पे आने वाला है।
वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रपोर्शन इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000, बस वैल्यू बैठा दीजिए। वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट का यहाँ से मिल गया आपको, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट प्रपोर्शन का वहाँ से मिल गया 0.603, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ किसका, कोर्स एग्रीगेट, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट 2.82, वही 2.82 यहाँ पे है, इनटू 1000 कैलकुलेट करोगे, ये रहा हमारा निकल गया मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट 1151.2 kg। क्लियर हो गया, कोर्स एग्रीगेट कितना केजी लगना है वो निकल गया। उसी तरीके से सेम ऑफ फाइन एग्रीगेट भी निकाल लेना, पूरा सेम फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ ऑल एग्रीगेट बस चेंज होगा, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट प्रपोर्शन ये वाला, और स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग हो जाएगा फाइन एग्रीगेट का इनटू 1000, वैल्यू बैठा दीजिए पूरा वैसे ही। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 यहाँ पे मैंने बताया हुआ है 2.65, और प्रपोर्शन भी मैंने निकाला था 0.397, वो बैठा दिया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना, 712.23 kg आ जाएगा। तो फाइन एग्रीगेट हमारा कितना केजी आएगा, इतना केजी। ठीक है, बस पूरा खत्म। अब हम लोग एक ट्रायल मिक्स करेंगे, उसके लिए ये प्रपोर्शन रखेंगे, इसको क्वांटिटी को रखते हुए हम लोग एक प्रपोर्शन ट्रायल करेंगे और फिर उसका स्ट्रेंथ देखेंगे कि हम लोग जो डिज़ाइन किए हैं वो आ रहा है कि नहीं। तो सीमेंट हमारा टोटल कितना था 446 kg पर m3 जो हम लोग निकाले ही थे, स्टार्टिंग में हमने लिखा है सीमेंट। ठीक है, वाटर हमारा आ जाएगा 156 kg पर m3, फाइन एग्रीगेट अभी हमने निकाला 712.23 kg, कोर्स एग्रीगेट हमने निकाला 1151.2 kg। अब देखिए कोर्स एग्रीगेट में आप ग्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि 20 mm भी यूज़ करो और 10 mm भी यूज़ कर सकते हो, मिक्स करके कर सकते हो। तो कितना करना है, और 20 mm को आपको करना है 60% और 10 mm को कितना करना है 40%। ठीक है, इसका आप 60% निकालिए वो 20 mm का होगा, इसी का आप फिर 40% निकालिए वो 10 mm का होगा। क्लियर हो गया ना, टोटल लेकिन इतना ही आना चाहिए। एडमिक्सचर कितना करेंगे 5.38 kg पर m3। अब ये कहाँ से आया, अभी तो हम लोग जो निकाले थे वो वॉल्यूम निकाले थे, राइट, कुछ देर पहले हम लोग ने वॉल्यूम निकाला था ना 1.5% डोजेस करके, तो वो कहाँ से आया, तो ये इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर इनटू 1000। तो वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर कितना होगा, ये देखो 0.0048 हमारा आया था। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर ये 1.121 इंटू 1000। ये कैलकुलेट अगर आप करोगे ना, देखना ऑटोमेटिक आपका इसका रिजल्ट देगा ये वाला पार्ट 5.38 kg पर m3। ठीक है, उसके बाद वाटर सीमेंट रेशियो मेरा कितना है 0.35। तो एक मिक्स डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, सीमेंट, वाटर, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एडमिक्सचर, और क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। ये कर दोगे तो आप ट्रायल कर सकते हो, बस इससे आप ट्रायल कीजिए। तो ये था पूरा मिक्स डिजाइन बॉस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो। तो एसएसडी कंडीशन में यानी कि सरफेस सैचुरेटेड ड्राई कंडीशन में अगर आपको मिक्स डिजाइन कोई भी बोल देगा ना तो आप नहीं कर पाओगे, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि इतनी बारीकी से वीडियो बहुत बड़ा हो गया मुझे पता है। तो पूरा डिटेल आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गया है, आपके पास पूरा सबका जो स्क्रीनशॉट था वो भी हो गया है, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा पूरा क्लॉज के साथ, कौन से आईएएस कोड में कहाँ क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का सवाल के लिए। आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो आज का सवाल है आप लोग के लिए कि जब हम मिक्स डिज़ाइन करते हैं उस दौरान मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट हम पर m3 कितना यूज़ कर सकते हैं एज़ पर आईएएस कोड। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट पर क्यूबिक मीटर एज़ पर आईएएस कोड ड्यूरिंग मिक्स डिज़ाइन, और ऑप्शन है आपका यहाँ पे 400 kg, 425 kg, 450 kg, 475 kg। तो आप जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए इसका जवाब क्या था, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका जो जवाब है वो बता दूंगा। और एक खास बात, इसमें मैंने करेक्शन को अभी कवर नहीं किया है, साइड पे अगर बारिश हो गई तब क्या करेंगे, तब तो जो वाटर कंटेंट था वही आप डाल दोगे क्या, नहीं ना, क्योंकि हमें पानी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बारिश होने की वजह से बालू में पत्थर में ऑलरेडी और पानी घुस चुका है, तो उसके लिए तो करेक्शन करना पड़ेगा, पानी निकालना पड़ेगा, कोर्स एग्रीगेट को बढ़ाना पड़ेगा, फाइन एग्रीगेट को बढ़ाना पड़ेगा, ये सब करेक्शन करना पड़ता है वाटर का, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारा जो क्वांटिटी लिखा हुआ है ना ये कोर्स एग्रीगेट का, ये स्पेशली आपको लगेगा, तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो ये क्वांटिटी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा आप लोग को, ताकि दिक्कत ना हो। तो जो भी वो वीडियो देखेंगे पहले ये वीडियो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।